नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के इस नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो बात इस समय पूरे देश में चल रही है वो है कोविड-19 महामारी के बाद हर राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जा रहे कदम। निस्संदेह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी कुछ कदम उठाए हैं, मगर अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। पहले कोविड-1 और कोविड-2 में की गई भयानक भूलों से ज़्यादा कुछ जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने नहीं किया है। खास करके जम्मू डिवीजन में कश्मीर की ज़रूर तारीफ करनी पड़ेगी। कश्मीर में चाहे प्रशासन है, चाहे डॉक्टर्स डिपार्टमेंट है, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। पता था जो हो गया है, मगर आज आनन फानन में जिस तरीके से लॉकडाउन की घोषणा की गई, असमंजस की स्थिति आ गई, ऊंपा की स्थिति आ गई। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर एक छोटा सा दुकानदार, चाय बेचने वाला, वो अपना दवाई लेने कहाँ जाएगा, उसके लिए केमिस्ट की दुकानें बंद नज़र आ रही थी। और जो उसने दूध लिया था, उसका वो पनीर बनाना चाहता था और चाय बनाना चाहता था, दूध तो आ गया। प्रशासन ने हर जगह जम्मू शहर और कस्बों में कहा कि बंद करिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने थोड़ा बहुत हल्ला जुल्ला किया तो थोड़ी सी राहत आई, मगर जमकर चांदी कूटी शराब के विक्रेताओं ने। खबर है कि पता लग गया था कि 4 बजे तक शराब की दुकानें बंद होनी है। हर जगह से खबर आ रही है कि शराब के दाम औने पौने नहीं। एक शराब की बोतल की अगर निर्धारित कीमत 800 रुपये है, उसे 1600 में बेची गई। लोगों ने मजबूरी ली। आम जनता को ये त्रासदी थी, खास करके अंगूर की बेटी के चाहने वालों को। हो सकता है कि अगला बिल्कुल लॉकडाउन पूरा ना लग जाए तो हम गला तर कैसे करेंगे, और खूब चांदी कूटी शराब के विक्रेताओं ने। और एक्साइज डिपार्टमेंट को काट मार गया। वैसे पहले भी ऐसा एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ होता आया है। चलिए, भगवान करे जो लगाया हुआ कर्फ्यू है लगे रात को और उसको पूरा पालन हो, यही हमारी भी आशा है। मगर इसके लिए प्रशासन को बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो कर पाने में अभी असमर्थ हो रहे हैं। और दोष मात्र उनका नहीं है, हमारा भी है। हम भी कोविड के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आइए, एक दूसरी जो खबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो कश्मीर घाटी से है, दक्षिण कश्मीर से है। देवसर जो स्थान है, जिला कुलगाम में है, वहाँ माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी में रात को रहस्यमय आग लगी लगभग 1 बजे। मंदिर में आग लगने, चूंकि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं वो कश्मीर घाटी को छोड़ चुके, गिने चुने थोड़े थोड़े स्थानों में रहे हैं। उनमें दक्षिण कश्मीर के भी कुछ स्थान है, चाहे वेरीनाग है, चाहे दूसरा है, चाहे देवसर है। ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। यहाँ इस मंदिर में आग लगी और हालांकि पुलिस ने तुरंत वहाँ के एसएसपी संदीप वर्गेस और डीसी बिलाल मयूद्दीन वहाँ पहुँचे। फायर ब्रिगेड भी पहुँची और वहाँ आग को काबू पा लिया गया। थोड़ा सा नुकसान हुआ है। प्रशासन का यह कहना, यह आग दिए से लगी, दिस इज जस्ट एक्सीडेंटल। मगर वहाँ के निवासी, कुछ जो घर हैं वहाँ पर, और ख़ासकर उसको महिला हैं सुनीता धर ने प्रशासन के इन बातों को पूरी तरीके से नकार दिया। उसने कहा एक सोची समझी साजिश है और यहाँ बचे हुए अल्पसंख्यकों को यहाँ से निकालना है, और जो धर्म स्थल चल रहे हैं कश्मीर घाटी में उनको बंद करवाना है, उनका अनादर करना है। और इसके लिए केवल वो नहीं, दूसरे वहाँ पर यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, ग्लोबल कश्मीरी पंडित है, उन्होंने सबने आरोप लगाया है। पुलिस हशप केस कर रही है। नींद से उठे तो एक मैसेज आ गई फोन में कि दिवसर जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो बहुत ही फेमस मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, उसको आग से ध्वस्त कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम चाहते हैं उसका हमें प्रूफ मिले, और वहाँ सिक्योरिटी जो सीआरपी या आर्मी की सिक्योरिटी वहाँ परमानेंट तौर पे वहाँ हर एक मंदिर में, खासकर ये मंदिर जो बड़े बड़े मंदिर हमारे कश्मीर के हैं उन पे हमले की बार बार क्यों किए जाते हैं। पहले मटन का वो मुद्दा बनाया, उसके बाद बड़े 2-4 जगह। तो ये जो मंदिर है ये साक्षात माता रानी वहाँ पर प्रकट हुई है, और उस मंदिर पे हमने सारा मैन पावर लगाया। सालों से वहाँ पर हमारी प्रबंधक कमेटी वहाँ बैठी
शरणार्थी है देश किशन जी, वहाँ पर बिल्कुल निवासी कर बैठे हैं जंगलों में है माता रानी। पता नहीं, ये समझ नहीं आया ये कौन से शरारती तत्व है। शरारती तत्वों को कश्मीरी ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी, ये क्वेश्चन में उसका जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मसला है, ये आज का मसला नहीं है। लेकिन आज का यही मसला है कि इस मंदिर को क्यों जलाया गया, ये कौन सी शरारत हम पे निकाली बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, हमें प्रूफ चाहिए इसके बारे में। बोला FIR काटना है, जितनी देर तक उन्होंने FIR काटा है उतनी देर तक वहाँ पर उन्होंने सब क्लीन किया है, सब साफ किया है। जो भी एविडेंस थी, जो भी फिंगरप्रिंट थे, जो भी कुछ था, उसको साफ किया गया है। क्या आपका मानना है कि इंतजामिया का भी हाथ है इस लापरवाही में? इसमें बिल्कुल उनकी लापरवाही है। DC कुलगाम की, SSP कुलगाम की, SHO दिवसर की, सब मिली भगत उन्होंने एकदम से निर्णय लिया है कि ये किसी ने नहीं किया है, ये दिए से जल गया है। एक वो दीवदार का वहाँ पर एक वो स्थल है, वो कैसे वो पेड़ इतना बड़ा जल गया दिए से, कौन गया उधर? ये प्रोब का विषय है। हम चाहते हैं कि इसमें अन्याय प्रोब हो। हमको कोई विश्वास नहीं है DC कुलगाम पर, हमको SSP कुलगाम पर कोई भरोसा नहीं है। समय है एक बार तुरंत इसकी अच्छी जांच की जाए, और अगर जांच प्रशासन उच्च स्तरीय कराता है तो शांतिमय कुछ होगा। अन्यथा हम सभी जानते हैं कि यूनिटी में कश्मीरी पंडित समाज का कोई मुकाबला नहीं, और वो सभी आक्रोश में हैं। आइए अब बात हम जम्मू की भी कर लेते हैं। प्रशासन ने कुछ इस तरीके के काम किए हैं कि दोनों समुदाय जमकर नाराज हैं, और उन दो समुदाय में वो अप्रवासी भी हैं जो हमारे लिए है यहाँ मेहनत करते हैं। हम चाहे कंस्ट्रक्शन करनी हो, कुछ और काम करना हो, फैक्ट्रीज का काम हो। अभी तो भगवान का शुक्र है काफ़ी रोहिंग्या चले गए, मगर वो भी काम करते हैं, कुछ बांग्लादेशी भी काम करते हैं। मगर यहाँ जो अप्रवासी थे, सैनिक कॉलोनी, जो भारतीय सैनिकों के नाम पर सैनिक कॉलोनी बनाई गई है, वहाँ पर एक घटना हुई है। उस घटना में बताया गया, वहाँ एक तहसीलदार है, उनका नाम संजय सिंह बताया गया है, सेक्टर D में रहते हैं। वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे और कुंडी लगाई इल्लीगल, बिजली की तार लगाने के लिए। वहाँ पर जो कुछ अप्रवासी रहते थे झुग्गियों में, उस झुग्गी वालों ने उसे रोका कि साहब आप कुंडी लगा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, हमारे यहाँ गिरेगी, आग लग जाएगी। जैसे जहाँ पर हमारा रेलवे स्टेशन के पास इधर जहाँ क्रिमेशन ग्राउंड है, वहाँ पर भी ऐसे ही आग लगी थी। उसकी बात नहीं मानी और उसने दादागिरी की। इस संजय सिंह ने, सेक्टर D के ही रहने वाले हैं, और इतनी पिटाई की उस मजदूर की जिसने रोका, इतना गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी दम तोड़ गया, मर गया। और इसका आक्रोश पूरा फैला हुआ, ना केवल अप्रवासी, और भी जनता आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रही है। और इस बात की कि प्रशासन कितना अपंगु पड़ा था, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट। साक्षात हमारे युवा पत्रकार सचिन चिब और उनके साथ हमारे कैमरामैन ने जाकर ये हाल देखा, और जब पुलिस से पूछ रहे थे, पुलिस भाग रही थी। भागता कौन है? चोर। पुलिस खुद चोर बन गई। क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और प्रमाण हमारी टीम को मिला कि इसमें कोई लेन देन की बात भी की गई है, और अभी तक शव का पोस्टमार्टम वापस नहीं आया है। हालांकि देश के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि पोस्टमार्टम रात को भी होगा। अंदाजा लगाइए, इस भरी इतनी ज़बरदस्त ठंड चल रही है, सारे परिवारजन बैठे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द डेड बॉडीज। जब रात में पोस्टमार्टम हो सकता शाम तक, पहले नहीं होता था, क्यों अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया? क्या बात को छुपाई जा रही है? और ये बहुत बड़ा सवाल एक बार पुनः डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर पर आ जाता है। देखते हैं क्या वो देते हैं। मगर दूसरी तरफ ठीक उस तरफ बात करूं, आज हमारी जेल की टीम की हमारी सदस्य आयशा ने जिस तरीके से रूपनगर में आज वो दृश्य दिखाया, जो लगातार एक धरने पे बैठे हैं, एक अंदाज़ा लगाइए, इतनी सर्दी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उस बच्चे के साथ ही एक दिन पहले एक बकरी थी, वो डिलीवर हुई, वो छोटा सा मेमना था, वो भी थर थर कांप रहा था। एक गाय ने डिलीवरी दी, छोटा गाय का बच्चा, वो भी तड़प रहा था, रहने के लिए जगह नहीं थी। कोई JDA ने तोड़ डाला था सारा, कहता है अवैध कब्जा है, और वहाँ का लोग सारे आंदोलन पर बैठे हैं। मात्र कई गुज्जर समुदाय कह रहे थे कि जानबूझ के जम्मू का प्रशासन एक समुदाय को तंग करता है, गुज्जरों को तंग करता है। मगर ये प्रवासी जो बैठे थे हमारे लिए काम करते हैं, वो तो गुज्जर नहीं थे।
तो प्रमाणित करता है प्रशासन हमारा जम्मू का दिशाहीन हुआ है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। कैसे काम चलेगा? कैसे एलजी जो एक दिन रात एक कम करें, क्या हर काम एलजी करें? ये काम क्या पुलिस का नहीं है? या ये काम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर का नहीं है? काहे वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं? हालांकि डिविजनल कमिश्नर जगह जगह जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिणाम ढाक के 3 पात आ रहा, चाहे कोविड की बात है या कोई और बात है। ऐसे में आशा की जा सकती है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। प्रशासन तो हम भूला नहीं कहेंगे और ये अच्छा काम कर जाए। कल के कार्यक्रम में अगर सरकार ने अच्छा किया, हम उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अपना सीधा सीधा फंडा, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.